खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया, खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने कि आभार धरती गगन मिल के गाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाए। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हमारे मध्य में हमारे आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार राजीव भाई गुप्ता जी हैं, बाबा के अनमोल रत्न, बहुत ही निर्माण। हम सभी राजीव भाई जी का एक हाथ की ताली से इस 28वीं स्पार्क मीटिंग में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। भाई जी का स्वागत है। आप मुंबई कांदिवली से हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप स्पार्क फैकल्टी हैं और सीनियर सॉफ्टवेयर मल्टीनेशनल कंपनी में आप कार्यरत हैं और 26 साल से समर्पित रूप से आप सेवाएं दे रहे हैं। तो बहुत सुंदर। अभी हम सबको योग की गहराई में आप ले जाएंगे। अशरीरी द्वारा शांति की अनुभूति। आदरणीय राजीव भाई जी। ओम शांति। तो अभी हम एक कमेंट्री शुरू करेंगे, और कमेंट्री के पहले कुछ सूचनाएं हैं जो अगर हम समझ ले तो बहुत अच्छी अनुभूति कर पाएंगे। तो कोशिश करें मोबाइल हो वो क्या हो स्विच ऑफ, और अभी हम थोड़ा शरीर की स्थिरता बनाए रखेंगे। पहले मैं 5-6 मिनट्स कुछ एक्टिविटी कराऊंगा और इसके बाद हम अशरीरी का अनुभव करेंगे। अशरीरी के द्वारा शांति की अनुभूति, यह आज का विषय है। और इस आधे घंटे के अंदर हम वो पूर्ण एकाग्रता का लाभ लेंगे। तो जब भी हम बात करते हैं अशरीरी की, तो उसमें कुछ एक्टिविटीज हैं और कुछ अंतर जो हमें स्पष्ट होना चाहिए। तो अभी हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। सभी रेडी हैं? हाथ ऊपर करेंगे। वेरी गुड। अभी कोशिश करें कोई हॉल में आए नहीं, आधे घंटे एकदम स्थिरता होनी चाहिए। तो अभी हम पहले एक फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ताकि हम अंतर समझ पाए कि शांति किसे कहते हैं। तो सभी एकदम रिलैक्स होके सीधे बैठें और हाथ में कोई डायरी पेन की जरूरत नहीं है क्योंकि अनुभूति सत्र है। डायरी पेन नीचे रख सकते हैं, हाथ एकदम फ्री हो। तो अब जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा वैसे हमें करना है। तो लंबी श्वास लेंगे, आवाज ना आए, उसे होल्ड करके रखेंगे और उसे एकदम धीरे धीरे रिलीज करेंगे। ऐसे 3 बार करना है। आंखें बंद रखेंगे, आंखें बंद करते हुए करना है एक्टिविटी। फिर से लंबी श्वास, उसे होल्ड करके रखना है और फिर धीरे धीरे रिलैक्स। फिर से श्वास लेंगे, होल्ड करके रखेंगे और एकदम धीरे धीरे रिलीज करना है, एकदम धीरे धीरे। एक बार फिर से। अभी एकदम धीरे धीरे आंखें खोलनी है, स्लोली। तो आपने देखा कि थोड़ी बहुत शांति की अनुभूति हुई, थोड़ी बहुत। तो ये कौन सी शांति थी?
ये वो शांति नहीं है जिसकी हम बात कर रहे थे, क्योंकि हमारा ब्रीदिंग का कनेक्शन जो है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से होता है अकॉर्डिंग टू साइंस। तो जैसे ही हम श्वासों को कंट्रोल करते हैं तो सिग्नल जाता है उस नर्वस सिस्टम को जो रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में चलता है। एक होता है सिंपैथेटिक, वो तब ट्रिगर होता है जब कोई खतरा हमारे सामने आ जाता है, हमारी हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, ये तब होता है। और ये इसका ऑपोजिट, उसको शांत करने वाला काम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। तो जैसे ही हम ब्रीदिंग करते हैं स्लोली, तो मैसेज ब्रेन को जाता है कि अब रिलैक्स होना है, और ब्रेन रिलैक्स होता है तो आत्मा भी क्या हो जाती है, रिलैक्स। तो ये इंद्रियों के द्वारा हमने शांति का अनुभव किया, हम इस शांति की बात नहीं कर रहे हैं। पहला ये एक छोटा सा एक्टिविटी। तो किस शांति की बात कर रहे हैं मैं भी स्पष्ट करूंगा। दूसरी एक छोटी सी एक्टिविटी, रेडी हैं सभी? तो क्या करना है, जैसे ही मैं ओम शांति कहूंगा, मेरे दोनों उंगलियां हैं, बिल्कुल कान को अच्छे से क्लोज कर देंगे और जरा भी आवाज ना आए, और वो जो शांति फील हो रही है उसको थोड़ी देर फील करना है। और जैसे ही मैं ओम शांति कहूंगा तो फिर से हाथ को नीचे कर लेना है, लेकिन ये एक्टिविटी में आंखें बंद रखना है। सभी रेडी हैं? रेडी? ओम शांति। बिल्कुल ही बंद रखेंगे। ओम शांति। आंखें खोलेंगे। आपने अनुभव किया होगा, फिर से शांति की अनुभूति हुई, क्योंकि बाहरी आवाज जो आ रही थी उसको हमने रोका, तो अंदर की जो शांति थी, इंद्रियां शांत, कान की इंद्रियां शांत हुई और हमें शांति की अनुभूति हुई। ये भी जिस हम शांति की बात कर रहे हैं, हम इस शांति की भी बात नहीं करते हैं। जब मैं शांति की अनुभूति की मैं बात कर रहा हूं तो शारीरिक शांति नहीं, इंद्रियों से परे आत्मा की शांति का मैं अनुभव की बात कर रहा हूं। तो जब ये शारीरिक शांति हमें इतनी अच्छी लग रही है, तो सोचिए आत्मा की जो ओरिजिनल, उसका जो शांति स्वधर्म है, वह शांति कितनी अच्छी होगी। तो दोनों में अंतर है। कई लोग नींद की शांति और इस शांति को आत्मा की शांति के साथ मिक्स कर देते हैं, इसलिए हमने स्पष्ट किया। और लास्ट एक और चीज, इसके बाद हम शुरू करेंगे कमेंट्री, कि जब भी हम शांति का अनुभव करते हैं तो शांति तब अनुभव होती है जब शांति की पहले वाली मेमोरीज को हम योग में इमर्ज करते हैं। शांति कहीं ऊपर से नहीं आती है। एग्जाम्पल के तौर पे, जब मैं शुरू के दिनों में यहाँ पे आया था, तभी शांति वन बन रहा था। 1995-96 की बात है। तो तपस्या धाम बना हुआ था और हम यहाँ पे अमृत वेले के बाद यहाँ पे योग के लिए आते थे। अमृत वेले भी आते थे, उसके बाद बैठ जाते थे। रोड पे एकदम शांति, एकदम गहन सन्नाटा। कभी कभार कोई ट्रक अगर गई तो ट्रक की आवाज थोड़ी बहुत आएगी, एकदम सन्नाटा। उसकी मेमोरीज सबकॉन्शियस में छप गई है। तो जब मैं शांति का अनुभव करने का प्रयास करता हूं तो उसी जो पूर्व अनुभूतियां हैं उसी को मैं इमर्ज करता हूं, मन एकदम शांत हो जाता है। तो जब भी हम किसी शांति को इमर्ज करते हैं तो पूर्व की जो अनुभूतियां होती है, हर एक की डेफिनेशन शांति की अलग अलग हो सकती है। तो वो पूर्व अनुभूतियों को ही इमर्ज करना होता है। एक तो ये विधि होती है। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी जो हम एक्टिविटी करेंगे तो हमें लगता है कि शायद ये बॉडी रिलैक्सेशन करा रहे हैं।
बॉडी रिलैक्सेशन से इंद्रियां शांत होती है, मैं इस शांति की भी बात नहीं कर रहा हूं। तो फिर राजयोग में जो शांति की अनुभूति होती है और बॉडी रिलैक्सेशन से जो शांति की अनुभूति होती है, उसमें क्या अंतर है, ये अंतर के बाद हम शुरू करेंगे। तो जब भी हम इंद्रियों को शांत करते हैं, मैंने फिर से बताया, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सिग्नल जाता है, शांत हो जाता है। रिलैक्सेशन वाली शांति जो है, ये इंद्रियों की शांति है। और दूसरी शांति तब होगी जब हम अपने देह भान, शरीर रिलैक्स है, इंद्रिया रिलैक्स है, फिर भी मेरा देह भान पूरे शरीर में फैला हुआ है, उस देह भान को श्रिंक करना है या समेटना है। जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को समेटता है, वैसे हमें स्थूल इंद्रियों को नहीं समेटना है, लेकिन स्थूल इंद्रियों में मौजूद अस्तित्व भाव, फीलिंग ऑफ एग्जिस्टेंस को समेटना है। उससे जो शांति की अनुभूति होगी, वह इंद्रियों के शांति की अनुभूति से बहुत ही गहन, बहुत ही परे वाली होगी, आत्मा की शांति की अनुभूति। ये अंतर होता है। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर हम कहेंगे मेरे हाथ रिलैक्स हो रहे हैं, पैर रिलैक्स हो रहे हैं, तो कईयों के मन में होता है कि यार ये तो बॉडी रिलैक्सेशन चल रहा है। नो, दिस इज नॉट बॉडी रिलैक्सेशन। हाँ, बॉडी को स्थिर कराना पड़ता है, बट हमारा लक्ष्य क्या रहेगा? अस्तित्व भाव को समेटना। बेस्ट लास्ट एग्जाम्पल, फिर हम शुरू करते हैं। हम सभी किस पर बैठे हैं इस समय? किस चीज पर बैठे हैं? नहीं, क्योंकि अभी भी हमने अपने अस्तित्व को सोफे पे मेंटेन करके रखा है। अस्तित्व भाव कहां तक है? 6 फुट 5 फुट का हमारा अस्तित्व भाव शरीर में फैला हुआ है। तो हमको लगता है कि हम सोफे पे बैठे हैं, हमारा देह भान सोफे पे बैठा है, अस्तित्व भाव सोफे पे बैठा है। वरना मैं कहां पे बैठा हूं? क्योंकि अभी भी हम देह भान में हैं। इंद्रियों के रिलैक्स होने के बावजूद भी देह भान बना रहता है। उससे हमें समेटना है अस्तित्व भाव को, फीलिंग ऑफ एग्जिस्टेंस को। तो शुरू करें। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर है क्या करना है। तो अभी हम कुछ मिनट एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर बैठेंगे। लाइट्स भले हम रेड लाइट ऑन करेंगे, एकदम रिलैक्स। चश्मे की जरूरत नहीं है तो आप उतार सकते हैं, जरूरत ना हो तो। ऐसे तो योग में हम आंखें खुली रख के बैठते हैं, लेकिन आप चाहें तो अभी थोड़ी देर के लिए, ऐसे इसको प्रैक्टिस नहीं बनाना है, हमें आंख खोल के ही करना होता है, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए चाहे तो रिलैक्स कर सकते हैं। एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाएं और कोशिश करें कुछ देर के लिए अपने शरीर को बार बार हिलाएंगे नहीं। बाहर की कोई भी हलचल मुझे डिस्टर्ब ना करे, उसको इग्नोर करेंगे। गहरी श्वास लेंगे और उसे एकदम धीरे धीरे छोड़ेंगे। आंखें बंद। एकदम धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। मेरी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा है, मुझे कोई नहीं देख रहा है और मैं बिल्कुल ही अकेला हूं, एकांत। लेकिन इस अंधेरे को देखने वाला कौन?
इस अंधेरे को देखने वाला कौन? मैं चमकता हुआ सितारा। अभी हम इस हॉल में मौजूद या इस वातावरण में मौजूद सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाजों को सुनने का प्रयास करेंगे। किसी भी चीज की आवाज बड़ी ही एकाग्रता पूर्वक। जैसे जैसे मैं उन सूक्ष्म आवाजों को सुन रहा हूं, बड़ी गहराई से सुन रहा हूं, मेरा मन एकाग्र होते जा रहा है। और जैसे जैसे मेरा मन एकाग्र होते जा रहा है, एकदम शांत होते जा रहा है, एकदम शांत। अब मैं अपने ध्यान को दोनों हाथों की तरफ ले जाऊंगा। जैसे जैसे मेरा ध्यान दोनों हाथों की तरफ जा रहा है, हाथ एकदम रिलैक्स्ड होते जा रहे हैं। महसूस करें, एकदम रिलैक्स्ड। मेरा ध्यान हाथों की उंगलियों की तरफ है। हाथों की उंगलियां एकदम स्थिर, एकदम स्थिर, एकदम रिलैक्स्ड। अब हम उंगलियों में मौजूद अस्तित्व भाव को महसूस करें, फील करें। उंगलियां एकदम लाइट हैं, उस लाइटनेस को फील करें। जैसे ही हम उस लाइटनेस को फील करते हैं, उंगलियों में मौजूद देहभान या अस्तित्व भाव समाप्त होते जा रहा है। हाथों में उंगलियां होते भी उनके ना होने का आभास सा हो रहा है। महसूस करें, महसूस करें। मैं या इंद्रिया या उंगलियां नहीं हूं, इनसे बिल्कुल अलग आत्मा हूं। मेरा अस्तित्व वहां पर है ही नहीं। धीरे धीरे हथेलियां भी एकदम रिलैक्स होती जा रही हैं। महसूस करें, हथेली एकदम रिलैक्स्ड, और वहां से भी अस्तित्व भाव, फीलिंग ऑफ एग्जिस्टेंस निकलते जा रहा है, और वे हिस्से एकदम सुन्न होते जा रहे हैं। फील करें। कलाई भी एकदम रिलैक्स्ड, कलाई के ऊपरी हिस्से एकदम रिलैक्स्ड। महसूस करें।
दोनों हाथ एकदम रिलैक्स्ड। वातावरण के कारण दोनों हाथों में शीतलता या ठंडक अगर मुझे महसूस हो रहा है तो ये ठंडक हाथों को एकदम रिलैक्स करती जा रही है और शरीर में दोनों हाथ होते भी, शरीर में स्थूल हाथ होते भी उनके ना होने का आभास सा हो रहा है, क्योंकि मैं वो नहीं हूं। मेरा अस्तित्व तो भ्रुकुटी के बीच में है। मैंने क्यों अपने आप को फैलाया हुआ है? अब मेरा ध्यान दोनों पैरों की तरफ, पैर एकदम स्थिर। जैसे जैसे मेरा ध्यान पैरों की तरफ जा रहा है, पैर एकदम रिलैक्स्ड होते जा रहे हैं। महसूस करें। पैरों की उंगलियां एकदम रिलैक्स्ड। महसूस करें पैरों की उंगलियां, पैरों के तलवे एकदम रिलैक्स्ड। वह जिसको भी स्पर्श कर रहे हैं मुझे उस स्पर्श का भान भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने अस्तित्व को वहां से समेट रहा हूं। ठीक वैसे ही जैसे आत्मा शरीर छोड़ती है। धीरे धीरे देह भान सिमटते जा रहा है और घुटनों की तरफ बढ़ रहा है और घुटने एकदम रिलैक्स्ड। महसूस करें, एकदम स्थिर, एकदम रिलैक्स्ड। घुटनों का ऊपरी हिस्सा भी एकदम रिलैक्स्ड, थाइज एकदम रिलैक्स्ड। महसूस करें दोनों पैर होते भी पैर ना होने का आभास सा हो रहा है। क्योंकि मैंने अपने अस्तित्व को या शरीर में फैले देह भाव को समेटना शुरू कर दिया है। और जैसे जैसे समेट रही हूं, मन एकदम शांत होते जा रहा है। महसूस करें। कमर एकदम रिलैक्स्ड, शरीर एकदम स्थिर रखना है, जरा भी हिलाए नहीं, कमर एकदम रिलैक्स्ड। कमर के आसपास के हिस्से भी एकदम रिलैक्स्ड। किसी भी प्रकार का दर्द इत्यादि समाप्त होते जा रहा है, क्योंकि जब मेरा वजूद ही वहां पर नहीं है तो
किसी प्रकार की दर्द को अनुभव करने वाला कोई है ही नहीं वहां पर। सारे हिस्से जैसे सुन्न होते जा रहे हैं। रीढ़ की हड्डी एकदम रिलैक्स्ड महसूस करे। एक एक मणका एकदम रिलैक्स होते जा रहा है, क्योंकि अस्तित्व भाव छूटते जा रहा है। मैं अपने आप को समेट रहा हूं। इंद्रियां हैं, लेकिन उसमें अस्तित्व भाव नहीं है। कंधा और पीठ एकदम रिलैक्स्ड। उसे लूज छोड़ दें, एकदम लूज। जब मैं यहां पे हूं ही नहीं तो मैंने इसे क्यों पकड़ के रखा है? एकदम रिलैक्स्ड। गला एकदम रिलैक्स्ड। गला एकदम रिलैक्स्ड। श्वास अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। श्वास के अंदर जाने से पेट का संकुचित होना और उठना, इस प्रक्रिया को मैं साक्षी होकर देख रहा हूं। कैसे कैसे श्वास अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। लेकिन इन श्वास प्रक्रिया को देखने वाला कौन? मैं चमकता हुआ सितारा। चेहरा एकदम रिलैक्स्ड। भ्रिकुटी एकदम रिलैक्स्ड। भ्रिकुटी पे कोई भी जोर नहीं, क्योंकि मैं भ्रिकुटी से भी परे हूं। उससे पीछे मैं आत्मा सिंहासन पर विराजमान हूं। दोनों गाल एकदम रिलैक्स्ड, एकदम रिलैक्स्ड। जॉज या जबड़े एकदम रिलैक्स। दांतों की श्रृंखला के बीच में हल्का सा गैप। क्या मैं चेहरे को फील कर पा रहा हूं? अगर इस चेहरे को मैं अभी भी फील कर पा रहा हूं, मतलब अस्तित्व भाव अभी भी चेहरे में विद्यमान है। मैं यह चेहरा नहीं हूं। मैं सुंदर, दिव्य, उज्जवल, चमकता हुआ शांत स्वरूप सितारा हूं। अब मैं धीरे धीरे ये फील कर रहा हूं कि कुर्सी पर मैं नहीं बैठा हूं, शरीर बैठा है। मैं तो प्रकृति में बैठा हूं। इस एहसास को बढ़ाएं। मस्तक सिंहासन पर मैं बैठा हूं। अब हम शरीर
के बाहर आ जाएंगे धीरे धीरे और लगभग कुछ फुट की ऊंचाई पर स्थित हो जाएंगे, बिल्कुल एक सितारे की भांति। और मैं सितारा उस शरीर को देख रहा हूं जो मैं हूं ही नहीं। मेरा मन एकदम शांत हो गया है। अब तुरंत मैं आत्मा चांद, सितारे और अंतरिक्ष से होते हुए अपने देश परम धाम की ओर रवाना होती हूं। सूक्ष्म लोक को क्रॉस कर रही हूं और जैसे ही मैं लाल रंग वाले परम धाम में प्रवेश करूंगी, सुनहरे लाल रंग परम धाम में प्रवेश करूंगी, मेरा मन एकदम शांत हो जाएगा, एकदम शांत। ये शांति धाम है। और मैं परम धाम में पहुंच गई हूं, जहां दूर दूर केवल लाल प्रकाश दिखाई दे रहा है और गहन शांति, असीम शांति। पृथ्वी से करोड़ों मील दूर परम धाम की ऊंचाई में अपने आप को महसूस करें। इतने में शिव बाबा प्रकट होते हैं परम धाम में। मेरा ध्यान उनकी तरफ जाता है और मैं शिव बाबा के एकदम नजदीक, क्योंकि शिव बाबा शांति के सागर हैं, एकदम नजदीक है। उनको देखते ही मेरी अंतर की शांति भी इमर्ज होने लगती है और शिव बाबा भी मुझे शांति की किरणों के नीचे और असीम शांति में ले जा रहे हैं। अब मैं काउंट करूंगा 1 से 5। जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ेगी, अपनी गहन शांति को और भी हमें इमर्ज करना है। 1, मेरा मन एकदम शांत होते जा रहा है। 2, और भी शांत। 3, एकदम सन्नाटा महसूस करें। 4, और भी सन्नाटा, केवल मैं और शिव बाबा, जैसे जगत बना ही नहीं है। 5, इस सन्नाटे से भी परे गहन शांति। 'थैंक यू शिव बाबा'। बाबा को शुक्रिया करते हुए अब सीधे इस
मनुष्य लोक में प्रवेश करना है। सूक्ष्म लोक होते हुए सीधे मनुष्य लोक, पृथ्वी और यह पुराना शरीर। जैसे शिव बाबा की प्रवेशता होती है, अब मैं आत्मा इस पुराने शरीर में प्रकृति के बीच फिर से प्रवेश कर जाती हूं। अब मैं फील कर रही हूं मेरा पूरा शरीर शांत है, एकदम रिलैक्स्ड है और दिल से यही भावना है, शुभ कामना है, सबको शांति मिले। जो मुझे मिला है सभी को अपार शांति मिले। इन्हीं अनुभवों के साथ एकदम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना है, स्लोली, और उसी अवस्था में कम से कम 1-2 मिनट स्थिर रहना है बिना हिले डुले। एकदम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। इसी अशरीरी स्थिति में शांति की अनुभूति के साथ एक हाथ की ताली से हम राजू भाई जी को धन्यवाद देंगे। बहुत सुंदर अनुभूति हम सबको कराई। ओम शांति। कभी भी हम जब मेडिटेशन पूरा करते हैं तो दुनिया मतलब आवश्यक नहीं कि हमें ऐसे नहीं करना है, हम फिर से इंद्रियों की हरकत में आ रहे हैं। और कोई ये योग की जब सेशंस होते हैं तब ये ठीक लगता है, अदरवाइज हमें इस इंद्रियों के भान से भी क्या करना है, परे। ओम शांति। बहुत बहुत दिल से थैंक्स है राजू भाई जी को फिर से एक हाथ की ताली से हम धन्यवाद करेंगे।